Dear students, now I will read out the poem. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet couldn't but he gave, in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasures fills and dances with the daffodils. स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम थी. अब हम इसको स्टैंजा वाइज जो है इसकी ट्रांसलेशन करते हैं. ठीक, तो वर्ड्सवर्थ क्या कहता है कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, कि एक दिन मैं तन्हा घूम रहा था जैसे एक बादल है. That floats on high whoever vales and hills, जो वादियों और पहाड़ियों के ऊपर तैरता है. शायर जो है वो वादियों और पहाड़ियों पर बादल की तरह घूम भी रहा है. ठीक है. When all at once I saw a crowd, क्या कहता है कि जब अचानक मैंने एक हजूम देखा. क्राउड, हजूम, a host of golden daffodils. तो वो क्या था? सुनहरे नरगिस के फूलों का हजूम जो है वो मैंने देखा. होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरे नरगिस के फूलों का. बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, झील के करीब, दरख्तों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, हवा में लहलहा रहे थे और नाच रहे थे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग. ठीक है. शायर यहाँ पर जो है वो कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है. उसने प्रेजेंट किया है कि मैं जो हूँ वो बादलों की तरह इधर उधर जो है वो घूम रहा था और अचानक जो है वो मैंने क्या देखा? खूबसूरत जो है वो फूलों का एक गुच्छा देखा, नरगिस के फूलों का गुच्छा देखा, जो कि एक दरख्त के नीचे झील के किनारे उगे हुए थे और हवा चल रही थी और नरगिस के फूल जो है वो झूम रहे थे बहुत ज्यादा खूबसूरती के साथ. कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, लगातार जैसे चमकने वाले सितारे. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. कंटिन्यूअस मीन लगातार, मुसलसल. ट्विंकल मीन टिमटिमाना. मिल्की वे कहकशां. तो क्या कहता है शायर कि कहकशां में टिमटिमाते हैं. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो ना खत्म होने वाली कतार में फैले हुए थे. अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, एक जो है वो मार्जिन किसे कहेंगे? किनारा कहेंगे. ठीक है. तो क्या होगा कि वो एक झील के किनारे के साथ एक जो है वो नजर में मुझे 10,000 नरगिस के फूल नजर आए. एक ही लाइन में जो है वो मुझे 10,000 जो है वो 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस जो फूल हैं वो नजर आए, जो कि ना खत्म होने वाले थे, दूर तक जो है वो नजर आ रहे थे. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. तो क्या कहता है कि the waves, कि झील की लहरें भी खुशी में फूलों के साथ नाच रही थी, लेकिन
खुशी में इन नूरानी लहरों से बाजी ले गए थे। A poet couldn't but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed but little thought. क्या कह रहा है कि जो झील की लहरें भी खुशी में फूलों के साथ नाच रही थी, लेकिन वो खुशी में इन नूरानी लहरों से भी बाजी ले गए थे। वो बहुत तो खूबसूरत लग रहे थे कि उनसे भी जो है वो आगे निकल गए। एक शायर सिर्फ खुश हो सकता है ऐसे पुरमुसर्रत माहौल में। कहते हैं शायर जो है वो उसको एंजॉय कर रहा है, इनर फीलिंग जो है उसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रही है उनको देखकर, उनको महसूस कर कर। और मैं इनको टिकटिकी बांधे देखता ही रहा, मगर बिल्कुल ना सोचा ये नज़ारा मेरे लिए कितनी नेमत लाया था। कहता है कि मैं उसको गेज करता रहा, मैं घूरता रहा, लेकिन मैंने सोचा नहीं कि ये मेरे लिए कितनी ज़्यादा नेमत जो है वो लाया था। तो पोइट इस वाले बंद में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि झील की लहरें भी खुशी से झूम रही थी, लेकिन नरगिस फूलों का रक्स जो था वो उनसे भी ज्यादा कीमती था। और शायर ऐसे खूबसूरत माहौल में बहुत ज्यादा खुश हो गया था। शायर इन्हें देखता ही रहा, वो खूबसूरत नरगिसी फूल देखकर बहुत खुश था। Far off, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. Pensive, गमगीन, लाई, लेटता हूँ, वेकेंट, खाली। तो शायर क्या कह रहा है इसमें, क्योंकि अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, फॉर ऑफ देन ऑन माई काउच आई लाई, कि अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, जब मैं बहुत ज़्यादा गमगीन होता हूँ, खाली जहन के साथ या अफसुर्दा हालत में होता हूँ, तो इनका नज़ारा जो है द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो इनका नज़ारा जो है वो मेरी आंखों के सामने आ जाता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि तन्हाई में राहत देता है, मुझे अच्छा महसूस होता है, मेरी अफसुर्दगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल, और मेरा दिल जो है वो खुशी के साथ जो है वो सरशार हो जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और क्या करता है कि नरगिसी फूलों के साथ रक्स करता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कुछ ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं, अच्छे मोमेंट्स, गुड मोमेंट्स, जो कि आपको आप सैड हो, अफसुर्दा हो, या अच्छे मूड में आप ना हो, आप लेटते हैं तो आपके ज़हन में जब वो आते हैं तो आप हल्की सी मुस्कुराहट भी आपके चेहरे पर आती है, आप अच्छा महसूस करते हैं उसके बारे में सोचने पर। तो यही शायर कह रहे हैं कि जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, मैं तन्हा होता हूँ, मैं गमगीन जो है वो अपने मूड में होता हूँ, तो मुझे वो मंज़र याद आता है, खूबसूरत सा मंज़र डैफोडिल्स का जो मैंने देखा, और उसके साथ जब वो मैं सोचता हूँ तो उसके साथ मेरा दिल जो है वो खुशी से भर जाता है, और मैं भी उनके साथ जो है वो डांस जो है वो करने लग जाता हूँ। इस जो लास्ट स्टैंजा है, इसके अंदर सैड थिंकिंग शो करता है, लेकिन एक शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, और उसके फौरन बाद जो है वो उसके लिए ब्लेसिंग हो जाती है, ग्रेट ब्लेसिंग फॉर हिम, किस सूरत में, डैफोडिल्स की सूरत में, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका सेकेंड लास्ट स्टैंजा है, इसके अंदर कंपैरिजन शो किया है, किसके बारे में, वेव्स एंड डैफोडिल्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम थी, बहुत सिंपल है। इसकी आपने जो वर्ड्स मीनिंग है उसको आपने लर्न करना है, इसके स्पेलिंग्स आप लर्न करेंगे, सॉरी। हम इसके आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। हाउ डू यू कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा है कि आप नरगिस के फूलों का सितारों से किस तरह से मुआवजा करते हैं? तो इसका आंसर होगा द कंपैरिजन ऑफ द डैफोडिल्स विद स्टार्स ऑफ मिल्की वे suggests that the daffodils are beautifying the earth
As the stars are making the sky beautiful. कैसे आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो आपका जो है वो डैफोडिल्स हैं वो क्या करते हैं कि इस तरह से ज़मीन को खूबसूरत बना रहे हैं जिस तरह से आसमान जो है वो सितारे जो हैं वो आसमान को खूबसूरत बनाते हैं। अल्लाह पाक ने सितारों को जो है वो आसमान की खूबसूरती के लिए जो बनाया है। और आप देखते हैं रूरल एरियाज़ में ये मंज़र जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, इंजॉय करते हैं कि आसमान बहुत खूबसूरत लगता है जब सितारे जो है वो ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द पोएट फील इन द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स, कि शायर जो है वो फूलों की सोबत में कैसा महसूस करता है। तो ही फील्स मच जॉय एंड प्लेजर इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स।